अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है ऑन पैसिव जो है वो लॉन्चिंग प्रोसेस में है, तो बहुत सारे हमारे पास तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि KYC के रिगार्डिंग, NDA के रिगार्डिंग। तो इन पे दोस्तों बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी अपडेट्स मैं आपको दे रही हूँ लगातार बार बार, ये ज़्यादातर अपडेट्स जो हैं हमें दिए गुसमिंदर सर ने, क्योंकि गुसमिंदर सर जिस भी वेबिनार में आते हैं और तो हमें कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ ना कुछ जैसे कि हमारे डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो उन्हीं से हवाले से करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं KYC के रिगार्डिंग, क्योंकि KYC बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात यह है कि KYC का जो मतलब है वो है नो योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को जानिए, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि बैंक्स वगैरह में खासकर ये आता है कि अपने KYC को अपडेट कीजिए, यानी कि बैंक में अपना KYC अपडेट कर दीजिए। उनके पास आपकी सारी डिटेल होनी चाहिए, आपके पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास प्रॉपर होने चाहिए। एक बात और बता दूं दोस्तों कि हमारे KYC की जो ज़रूरत है वो ऑन पैसिव कंपनी से ज़्यादा हमारे बैंक अकाउंट्स को है, क्योंकि वहाँ पर हमारी डिटेल जाती है कि क्यों जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं। तो वो जानना चाहते हैं अपने कस्टमर को पूरी तरह से कि वो कहाँ से पैसा कमा रहा है, और यहाँ पर अगर डिपॉजिट हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। और अगर दोस्तों ऑन पैसिव की बात की जाए तो कंपनी में जो है KYC को लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हैं कुछ, वो आपको पता चल जाएंगे। जैसे ही हम onpassive.com में दोस्तों लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा, वहाँ पर आपको हर चीज़ डिटेल मिलती है। इन ऑल लैंग्वेजेस होंगे, वहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज में जा करके पढ़ सकते हैं, आप लैंग्वेज चेंज करके सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों NDA के रिगार्डिंग भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जैसे कि फैमिली अकाउंट, हमारे सब फैमिली अकाउंट में मतलब 5 अगर IDs हैं तो पाँचों में एक ही बंदे ने जो है NDA साइन कर दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपने कर दिया है तो उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, अभी आप उसको कुछ मत करिए। अगर आपका NDA गलत होगा तो कंपनी से आपको मेल आएगी और आपको अपना NDA सही करना पड़ेगा, दोबारा साइन करना पड़ेगा, यानी कि रीसाइन के लिए मेल आएगी। अगर आपके पास मेल नहीं आई है तो आपको कोई इशू नहीं है। और एक और चीज़ कि अगर आप NDA में स्पेस डालना भूल गए या डॉट लिखना एक्स्ट्रा लग गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई उसकी वजह से आएगा, तो वो आपको खुद ही कंपनी से आ जाएगा, क्योंकि अगर आप NDA साइन कर चुके हैं तो अब आप उसमें छेड़छाड़ मत कीजिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर सबसे पहली बात तो ये जिसकी ID है उसी से NDA साइन कराइए। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो भी, क्योंकि डिजिटल साइन है, आप उसको थोड़ा हेल्प कर दीजिए, हाथ पकड़वा के उसका नाम लिखवा दीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आप उसका NDA साइन करें ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये वैसे भी इलीगल है। और तो और दोस्तों, ये सारी बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि KYC, इसीलिए KYC की ज़रूरत भी है कि पैसा किसको जा रहा है। क्योंकि जब NDA भी हम साइन किसी और का कर रहे हैं, नाम मेरा है, साइन आपने कर दिए मेरे नाम के नीचे, तो आप बताइए फिर कैसे आप पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? या तो मेरी ID में करेंगे या अपने बैंक में करेंगे, या मतलब तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। इसीलिए जो है ना, सारी बात जो है दोस्तों पैसे की है कि पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि जिसकी ID है उसी का NDA साइन कराइए। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये भी है, जैसे अगर आपने किसी माइनर अपने बच्चे की ID बना रखी है, वो भी 18 साल का नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने मान लीजिए आपके 2-3 बच्चे हैं, आपने सबकी IDs तो लगा दी उनके नाम से, लेकिन NDA आपने साइन किया है, नो इशू। तो आपकी जो मेन ID है, आप अपनी ID में सबका फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे और एक ही अकाउंट में विड्रॉ लगाएंगे, तो वो आपकी ID की, आपकी जो डिटेल्स हैं वो बैंक में प्रॉपर होंगी, तो आप इजीली वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके लिए और हमारे लिए काम करेगी, यानी कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑन पैसिव हमें वहाँ पर पूरा हेल्प करेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हमने बात करी कि भाई ID किसी की, साइन किसी और का, अगर ऐसा ही आपने कर दिया है तो आप उसे अभी टच मत कीजिए। आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम आई तो कंपनी आपके साथ है, वहाँ पर आपकी चीज़ें ठीक कर देगी। एक सवाल है मेरे दिमाग में, यहाँ पर आया हुआ था क्वेश्चन आंसर सेशन में भी, तो मैं चाहती हूँ वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर लूँ। जैसे कि पूछा कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, तो हमारी क्या आइडेंटिटी है कि हम फाउंडर हैं, हमारे पास क्या ऐसी चीज़ हम लोगों को शो कर सकते हैं कि हम फाउंडर हैं। हम किसी को बोलेंगे हम फाउंडर हैं तो मे बी वो यकीन करे और मे बी नॉट। तो बट यहाँ पर बताया कि जब आप बैक ऑफिस में जाएंगे तो आपको दोस्तों वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको क्या दिखाना है। इनफैक्ट आपके पास तो एक प्रूफ है, अगर मैं बात करूँ आपके पास इनवॉइस है कि आपको ऑन पैसिव से इनवॉइस मिला हुआ है आपकी फाउंडरशिप का, आपका नाम, आपकी ईमेल। और ऑन पैसिव ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है जो मैंने आपको कल भी बताया
कि वो हर बंदे के हिसाब से काम करेगी, हर कंट्री के हिसाब से काम करेगी। इसी तरह से यहाँ पे बिग मैकेनिज्म है जो कि कंपनी के हिसाब से काम कर रहा है, कंपनी ने इस तरह से उसको बनाया हुआ है। और दोस्तों रोज़ की आपने देखा 20-25 हज़ार आईडीज़ जो हैं अब तक जो है फ्लश आउट हो चुकी हैं। दोस्तों वो उन लोगों की आईडीज़ है जो ऑन पैसिव के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं या फिर नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं या फिर कुछ और XYZ कि वो ऑन पैसिव को लेकर के जो है अगेंस्ट बोल रहे हैं या कुछ ऐसा। बहुत सारे फाउंडर्स दोस्तों ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी आईडीज़ को जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग जाने वाले हैं जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं। तो अभी तक बताया गुरविंदर सर ने कि 25 हज़ार आईडी ऑलमोस्ट जो है फ्लश आउट हो चुकी है। और ऐसे लोगों के लिए दोस्तों इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इन सब की जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो दोस्तों अपने आसपास के लोगों के भी आप ऐसे नेगेटिव वीडियोस ना सुने, उनको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेस्ट है। एक सवाल और आ रहा है दोस्तों हमारे बीच में, जो कि आता है कि फ्री प्रोडक्ट से जो है हमको जो है इनकम आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों आपने देखा है जब आप मॉल्स में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे आपको ना बिस्किट्स और कुछ कुछ आपको ना खाने के लिए फ्री मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कि आप टेस्ट करके देखिए। जब आप उसे टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर वो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसको बाय कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे हम देखते हैं मॉल्स में बिस्किट्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जूसेस हैं, छोटे छोटे वो सैंपल आपको टेस्ट कराते रहते हैं। उसके बाद वो आपको अच्छा लगता है तो आप बाय करते हैं। सेम यार ऑन पैसिव के जितने भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, उसमें भी यही होना है। जिस तरह से अगर लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने मेल लोगों को यूज़ करने के लिए दिया, उसके बाद जो है वहाँ पर क्या होगा, वो उनको अच्छा लगेगा। अगर वो फ्री प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा तो वो उसको बाय करेंगे, और जब बाय करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सेल जनरेट होगी, और सेल जनरेट होगी तो डेफिनेटली आपको वहाँ से कमीशन भी आएगा। सो ये माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है ऑन पैसिव का दोस्तों, ये क्योंकि चेन ऑफ रिएक्शन है, एक के बाद एक रिएक्शन आता जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आगे लगातार वीडियो देखने के लिए, अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।